आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंडौल के अशोक यादव हत्याकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। भागलपुर जेल में बंद रोहित यादव है इस कांड का मास्टरमाइंड। बिस्ती के छछुआ गांव में दहेज के लिए ससुराल पक्ष ने पीट पीट कर की विवाहिता की हत्या। जयनगर के मारवाड़ी मोहल्ला में बाइक सवार 4 नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर लूटा रुपयों से भरा बैग। खुटौना के घोरमोहना चौक पर एक ही रात में चोरों ने ज्वेलरी शॉप समेत 4 दुकानों में की भीषण चोरी। साहरघाट एसएसबी जवानों ने बाइक पर ले जा रहे 2 किलो गांजा के साथ 2 नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार। रहिका पुलिस ने मारपीट मामले के 2 फरार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 15 अगस्त तक जिले के अनेक स्थानों में अच्छी वर्षा होने की संभावना। जिलाधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से की बैठक, दिए संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश। मधुबनी के डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार ने हरलाखी पंचायत के विभिन्न वार्डों में की नल जल योजना की जांच। बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन मधुबनी जिला परिषद की हुई विस्तारित बैठक। 2 नवंबर को पटना में भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली की तैयारी में जुट गए कार्यकर्ता। जयनगर के शहीद चौक पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच कार्यालय पर जदयू कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। लौकी पुलिस ने हरिजन एक्ट मामले के 3 फरार वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी जिले के 21 प्रखंडों के कई पंचायतों में लंपी त्वचा रोग से बचाव को लेकर लगाया गया जागरूकता सह उपचार कैंप। हरलाखी के पिपरौन के वार्ड 11 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 7 पर सेविका के विरुद्ध ग्रामीणों ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से बेनीपट्टी प्रखंड के अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी, बाढ़ के खतरे की आशंका। और भाजपा युवा मोर्चा मधुबनी ने बिहार सरकार के विरोध में निकाला धिक्कार मार्च। जिला पदाधिकारी को सौंपा 7 सूत्री मांग पत्र। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों कलवाही से जयनगर जाने वाली मुख्य सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि यह शव पंडौल के अशोक यादव का था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस मामले को लेकर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस बात का खुलासा किया।
इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि इन सभी चीजों का मास्टरमाइंड भागलपुर जेल में बंद रोहित यादव है। उसी के इशारे पर पंडौल के अशोक यादव की पुरानी दुश्मनी के कारण गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसे कलवाही से जयनगर जाने वाली मुख्य सड़क पर पुलिया के नीचे उसके शव को फेंक दिया गया। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मधुबनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंडौल थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुर निवासी अशोक यादव हत्याकांड का एसपी सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि इसमें 6 अपराधियों सन्नी उर्फ अनीश कर्ण, अभिषेक मिश्रा, अनिल कुमार सिंह उर्फ अनिल शूटर, दयानंद चौधरी, दुर्गेश सदाई एवं बद्री नारायण यादव की गिरफ्तारी की गई है और अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उनके पास से देसी कट्टा 2, कारतूस 5, मोबाइल 6 व भारतीय रुपया 25,000 की बरामदगी की गई है। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कलवाही थाना क्षेत्र के कलवाही से जयनगर जाने वाली सड़क के किनारे एक अज्ञात शव बरामद किया गया था। पुलिस के सत्यापन में जानकारी मिली कि यह शव पंडौल थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुर निवासी अशोक यादव का है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में कलवाही थाना में कई धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई। इसी बीच सूचना प्राप्त हुई कि अशोक यादव की हत्या में संलिप्त कई अपराधी पंडौल थाना क्षेत्र के शिव शक्ति नगर स्थित दोमंठा में सन्नी उर्फ अनीश कर्ण के घर छुपा हुआ है। एसपी ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर राजीव कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम के सदस्यों द्वारा तत्काल वहां छापेमारी किया गया। पुलिस बल देखकर सभी अपराधी भागने लगे, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों के आपराधिक इतिहास भी हैं। एसपी ने बताया कि कुख्यात अपराधी रोहित यादव, जो भागलपुर जेल में बंद है, वह इस हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है और उसी के इशारे पर इन सभी अपराधियों के द्वारा पूर्व दुश्मनी के कारण अशोक यादव की हत्या की गई है। दिनांक 8 अगस्त 2023 को कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कलवाही जयनगर जो रोड जाती है उसके किनारे पे एक लाश, अज्ञात लाश मिली थी, जो कि कार्टन के अंदर में उसको छुपाकर फेंका गया था। प्रथम दृष्टया देखने से उस लाश को देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि गोली मार करके 35 से 40 वर्ष के युवक की हत्या कर दी गई है और उसको लाश को छुपाने के उद्देश्य से उसको फेंका गया है सड़क के किनारे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लाश को अपने कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम कराया और उसकी पहचान के लिए लगातार कार्रवाई कर रही थी। उसी क्रम में पहचान के क्रम में ये पता चला कि ये अशोक यादव की लाश है, जो कि मोहनपुर राटी राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत का एक निवासी है। उसके बाद हम लोगों ने इस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम बनाई, जिसमें एसडीपीओ सदर श्री राजीव कुमार को शामिल, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें राजकिशोर शर्मा सीआई खजौली, एसआई शंकर शरणदास थानाध्यक्ष पंडौल, मृत्युंजय कुमार थानाध्यक्ष कलवाही, अरविंद कुमार थानाध्यक्ष राजनगर, राजा थानाध्यक्ष नगर, अनूप कुमार डीआईओ प्रभारी, अजीत प्रसाद डीआईओ टीम से, मोहम्मद नदीम पंडौल थाना से और पुआनी अभिजीत कुमार पंडौल थाना से, सानी धर्मेंद्र कुमार पंडौल थाना। इन लोगों के साथ एक टीम बनाई गई जो लगातार इसके उद्भेदन के लिए कार्य कर रही थी। उसी में सूचना और टेक्निकल एविडेंस से ये पता चला कि जो इसके हत्या करने वाले अपराधी हैं, पंडौल थाना क्षेत्र अंतर्गत शक्तिनगर दुमठा स्थित एक जगह पे वो एकत्रित है। वहाँ पे टीम के द्वारा रेड किया गया, जहाँ से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। एक सन्नी उर्फ अनीश कर्ण, अभिषेक मिश्रा, अनिल कुमार सिंह, दयानंद चौधरी और दुर्गेश सदाई। और वहीं पर से 2 देसी कट्टा और 5 कारतूस भी बरामद किए गए। उसके साथ अन्य जो है मोबाइल से भी बरामद किए गए। इसमें जो उल्लेखनीय बात है कि अभिषेक मिश्रा के पास से 25,000 रुपये भी बरामद किए गए।
उनसे जब पूछताछ की गई और टेक्निकल एविडेंस पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया तो ये पता चला कि ये जो 25,000 रुपये हैं वो इसको बद्री नारायण यादव जो जयनगर का है उसने दिया था और अन्य लड़कों को भी इसने पैसे दिए थे। टोटल 2.5 लाख रुपये दिए थे और ताकि अशोक यादव की हत्या करने के लिए पैसे दिए गए थे। और इसमें जो सबसे मुख्य साजिश करता है वो रोहित यादव जो भागलपुर जेल में है। इनसे अनीस और बद्री नारायण यादव लगातार जाके मिल रहे थे और वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके एक और है जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, इश्तियाक हाँ लहरियागंज का है, उसका भी संलिप्तता सामने आया है। उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापा मारा जा रहा है। बद्री नारायण यादव ने पैसा दिया है शूटर्स और उसके बाद इन लोगों ने मिलकर के अशोक यादव की हत्या की है। हत्या का मुख्य वजह ये सारे लोग ये जमीन के कारोबार में संलिप्त हैं और उसी में इन लोगों का आपसी विवाद है जिसमें ये हत्या हुई है। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए टोटल 4 लोगों की हत्या के मामले में हम लोग ने गिरफ्तारी की है। 5 लोगों की गिरफ्तारी जो उसी में 5 लोग हैं उनके ऊपर जहां जो चूंकि ये अवैध हथियार भी मिला था उसके ऊपर अलग से आर्म्स एक्ट का भी केस किया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी से दहेज मामले को लेकर हत्या की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मामला बिस्फी प्रखंड के छछुआ गांव का है, जहां ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को पीट कर उसकी हत्या कर दी। गौरतलब है कि विवाहिता की शादी 2018 में की गई थी। मृतका के पिता के बयान के आधार पर लगातार उसे पैसे के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के पिता ने इस बाबत बताया कि वह समय समय पर अपने दामाद को पैसे देते भी थे, लेकिन उनकी मांग थी कि उन्हें एक साथ 10 लाख रुपए दिए जाएं और मांग पूरी नहीं होने के कारण आखिरकार उनकी बेटी को पीट कर मार दिया गया। स्थानीय लोगों से उन्हें यह सूचना मिली। जब वह मौके पर पहुंचे तो ससुराल में एक घर के कमरे में उनकी बेटी का शव पड़ा हुआ था और ससुराल पक्ष के सभी लोग मौके से फरार थे। मामले को लेकर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। बिस्फी थाना क्षेत्र के छछुआ गांव में दहेज लोभियों के द्वारा एक विवाहिता की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि रहिका थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी मोहम्मद सादिक अली अपनी पुत्री नैयर शाहीन की 2018 में छछुआ गांव निवासी मसुद्दुद्दीन उर्फ बबलू के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी करवाई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ससुराल वाले दहेज को लेकर उसकी बेटी को प्रताड़ित करने लगे, जिसके बाद पुत्री ने पिता को इस संबंध में जानकारी दी। मृतका के पिता ने बताया कि ससुराल वालों के द्वारा बार बार उसकी बेटी को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि समय समय पर वह अपने दामाद को कुछ पैसा दिया करता था ताकि किसी तरह दोनों का परिवार बसे, लेकिन इसके बावजूद भी ससुराल पक्ष के लोग उसकी बेटी के साथ लगातार मारपीट किया करते थे। एक बार थाना पर भी समझाया बुझाया गया तो कुछ दिन तक मामला ठीक ठाक था, लेकिन उन लोगों का मांग था कि 10 लाख रुपए लेंगे तो ही उसकी पुत्री को सही से रखेंगे। ससुराल वालों ने दहेज को लेकर बुधवार को उसकी बेटी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतका के पिता ने बताया कि इस संबंध में गांव के कुछ लोगों के द्वारा उसकी बेटी की मौत खबर उसे दी गई, जिसके बाद वह अपनी बेटी के ससुराल छछुआ गांव पहुंचा, जहां एक घर में पुत्री का शव पड़ा हुआ था और घर के सभी लोग वहां से फरार हो चुके थे। इसके बाद इस घटना की सूचना बिस्फी थाना को दी गई। सूचना पाते ही बिस्फी थाना घटनास्थल पर पहुंच मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। मृत महिला कमाई का डुमरी गांव में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के पिता के द्वारा इस घटना के संबंध में बिस्फी के थानाध्यक्ष को एक लिखित आवेदन दिया गया है। बिस्फी पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। इस घटना के संबंध में थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि मृतका के परिवार वालों की तरफ से आवेदन दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना में संलिप्त लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम लोग यहाँ से गए, पड़ोसियों का कोई फोन किया कि लड़की को मार दिया है, इतना कह के रख दिया। हम लोग, हमारा लड़का पहले गया,
उसके पिटिया ठोक हम लोग गए तो उसके घर में कोई कत्तो न मेरी लड़की पड़ी है। और जैसे जो धान दौनी करता है उसी तरह घर में लड़की का छाप, अब उसी में रड रखा हुआ है। जब रड से लड़की की रूह न निकली हाथ करके। क्या लग रहा है आपको, दहेज के लिए मार दिया है? 10 लाख रुपया फिर मांग रहा है हम लोग के दहेज के रूप में। दहेज के हाँ 10 लाख। जो जूता था गरीब के देते था कि हमारी बेटी को सुकून से रखेगा, लेकिन नहीं। क्या नाम है लड़की का, मृतक का? नैहर साइन। आप उनका कौन हुए? दादी हुई। हमको न ले जाती कि मार देते और को रह देते। कहाँ शादी किए थे लड़की का? छछुआ, यही छछुआ बिस्फी थाना में। हाँ। प्राथमिकी दर्ज हो गया है? तो आपकी ही लड़की है? जी मेरी ही लड़की है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सादिक अली। घर? डुमरी हुआ। क्या नाम थी लड़की की? लड़की का नाम था नैयर शाहीन। वो कहाँ शादी किए थे? छछुआ किए थे बिस्फी थाना के अंतर्गत। क्या मैटर क्या हुआ है? मैटर ये हुआ कि हम लोगों को वहाँ के अन्य आदमी द्वारा फोन किया गया संध्या में, शाम में। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो लड़की जो है की मृत्यु हो चुकी थी। जब हम लोग वहाँ प्रशासन को लेके पहुँचे, FIR लॉन्च करवाए, तो प्रशासन ने देखा, रूम में जाके देखा तो रूम में लोहा का पाइप रखा हुआ था और लोहा के पाइप से मार मार के उसकी जान नहीं निकली तो उसको रस्सी में लगा के फांसी का फंदा करके लटका दिया। इससे साबित होता है कि उसके गले में जो है रस्सी का निशान है। लोहा के पाइप से जब नहीं मरी तो फांसी के फंदे पर लटका दिया। और इसमें जो है कोई भी उसके घर का सदस्य जो है, सारे आदमी की मिली भगत थी, उसको रोक रोकाव नहीं किया, तब तो हमारी बच्ची की जान चली गई। और इससे पहले वो 10 लाख रुपए का डिमांड हमारी बच्ची से करता था। हम कभी कभी गरीब आदमी जो बन पड़ता था देते थे कि हमारी बच्ची जो है सही सलामत उसकी यहाँ जिंदगी बसर करे। नहीं देने के कारण जो है हमारी लड़की का जान ले लिया। और जो है हम कानून से यही कहेंगे कि हमारे साथ जो है न्याय का फैसला करे कि ताकि आइंदा कोई बेटी के साथ ऐसी दुर्घटना न घटे। हमारी बेटी की जान ले ही लिया, ऐसा कड़ी से कड़ी सजा हो कि आइंदा कोई भी जो है ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकते। इससे साबित होता है कि हमारी लड़की को फांसी पे फंदा लटका के जो है जान ले लिया पूरे घर के साथ। और घर में सारा सामान जो है मीडिया फोटो लिया है, प्रशासन देखा है, सारा सामान उलझा हुआ है, लोहा का पाइप मौजूद है वहाँ पर। जिस तरीके से हमारी लड़की भाग रही है, चारों तरफ जो है घर में चारों तरफ निशान है उसका। कौन सब होंगे जी, कौन सब ऐसा घटना किए हैं? उसके घर के सारे सदस्य मिलके ये ऐसी साजिश रच के। किसके घर के? हमारे जो है दामाद जो है मसलेहुद्दीन उर्फ बबलू, वो और उसके सारे सदस्य मिल के जो है हमारी लड़की की हत्या कर दी। कब शादी किए थे लड़की की? 2018 में शादी की है। बच्चे उच्चे भी हैं? कोई बच्चे नहीं उनके पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादिक अली है। घर कहाँ है? डुमरी हुआ। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र से पिस्तौल के बल पर अपराधियों के द्वारा लूट की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते बुधवार की रात वार्ड नंबर 8 के मारवाड़ी मोहल्ला में घर जाने के दौरान आभूषण दुकान के एक व्यक्ति को 4 अज्ञात अपराधियों के द्वारा घेर लिया गया, जिसके बाद पिस्तौल का भय दिखाकर उनसे रुपए से भरा झोला छीन लिया गया। मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 मारवाड़ी मोहल्ला में बुधवार की रात बाइक पर सवार 4 नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर एक व्यक्ति से रुपए भरा झोला लूटकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 9 निवासी सुशील कुमार जायसवाल रोज की तरह मिर्चाई पट्टी रोड स्थित अपनी आभूषण की दुकान बंद करने के बाद मारवाड़ी मोहल्ला गली के रास्ते महिला कॉलेज स्थित अपने घर जा रहा था। घर के समीप 2 मोटरसाइकिल पर हथियार से लैस 4 नकाबपोश अपराधियों ने दोनों ओर से सुशील जायसवाल को घेर लिया। पिस्तौल दिखाकर रुपए भरा झोला लूटकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन ने घटनास्थल दलबल के साथ पहुंचकर घटना की विस्तृत जानकारी लेते हुए अपराधियों के धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी अभियान चलाया। थानाध्यक्ष दुकान और घटना स्थान वाले स्थान पर लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाल रहे हैं।
सुशील जायसवाल दुकान बंद करने के बाद 2 झोला अपने साथ लेकर जा रहा था। घटना को लेकर पीड़ित सुशील कुमार जायसवाल के द्वारा थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन ने बताया कि घटना को लेकर पीड़ित व्यक्ति के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें अपराधियों द्वारा लूटे गए झोला में दुकान की बिक्री का 60,000 रुपए मौजूद था। गौरतलब है कि सुशील कुमार जायसवाल के आभूषण का दुकान मिर्चाई पट्टी रोड स्थित है। पंकज टेक्सटाइल है, उसके सामने से आगे से आके 2 लड़का घेर के रिवाल्वर दिखा और पीछे से भी 2 लड़का दिखा के हमसे झोला मांगा तो दे दे, दोनों झोला हमसे ले लिया। उसके बाद मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के घोर मोहना चौक पर एक ही रात में अज्ञात चोरों के द्वारा भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान ज्वेलरी शॉप समेत तकरीबन 4 दुकानों का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया गया। ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के घोर मोहना चौक पर बुधवार की देर रात 4 दुकानों में अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़ लाखों रुपए के सामान व नगद उड़ा ले गए। मिली जानकारी के मुताबिक घोर मोहना चौक के समीप स्थित मोहम्मद छोटे के कटघरे की दुकान का ताला तोड़कर साइकिल के स्पेयर पार्ट्स व कई औजार उड़ा ले गए। औजारों की मदद से उचक्कों ने रुपेश गुप्ता के मोबाइल दुकान का ताला तोड़ कस्टमर्स के 15 से 20 मोबाइल, ब्लूटूथ, मेमोरी कार्ड, मोबाइल फोन का 3 नया सेट उड़ा ले गए। उचक्कों ने उसके बाद एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया, जिसमें कस्टमर्स ऑर्डर के 9 ग्राम सोने के आभूषण, 700 ग्राम चांदी का आभूषण और 19,000 कैश लूट लिया। चोरों ने रजवान के सीएसपी सेंटर का ताला तोड़ सीएसपी में उपयुक्त होने वाले 3 मोबाइल समेत कैश काउंटर में रखे 2.5 लाख रुपए नगद उड़ा ले गए। जानकारी देते हुए सीएसपी संचालक मोहम्मद रिजवान ने बताया कि सुबह 6 बजे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा फोन कर सूचना दी गई, जिसमें दुकान का ताला तोड़ चोरी होने की बात कही गई। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिसके तुरंत बाद ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस के द्वारा लगातार गश्ती हो रही थी और चौकीदार भी मुस्तैद रहते थे, लेकिन घटना की रात गश्ती दल की गाड़ी कम देखी गई, साथ ही चौकीदार मुस्तैद नहीं थे। थानाध्यक्ष विपिन कुमार ने बताया कि घटना के बाबत जानकारी प्राप्त हुई है। आवेदन प्राप्ति पर जल्द ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। नमस्कार साथियों, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज खबरें आप तक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुटौना प्रखंड अंतर्गत ललमनिया ओपी थाना में। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ललमनिया ओपी थाना है। तो बताते चले कि बीते रात गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ललमनिया ओपी के थानाध्यक्ष विपिन यादव ने एक ट्रैक्टर को अवैध कर परिवहन करते हुए पकड़ा। गुप्त सूचना मिली थी, इन्होंने नाका लगाया और उनको पकड़ने के लिए जैसे ही आदमी भिड़ाया, ट्रैक्टर चालक पुलिस को आता देख भागने लगा। उसी क्रम में पुलिस बल के सहयोग से थाना अध्यक्ष ने ट्रैक्टर को पकड़ लिया, अपनी हिरासत में ले लिया। वही ट्रैक्टर चालक जो है मौके से फरार है। हालांकि इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कुछ डिटेल है। गाड़ी है महिंद्रा ट्रैक्टर की और जिसका जो है इंजन नंबर है NML 2JAE, लाल रंग की गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि प्रखंड में धड़ल्ले से बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चल रही है। ये कथन है थाना अध्यक्ष का कि लगातार जो है बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चल रही है, जिसकी वजह से कभी भी कोई अनियमित दुर्घटना घट सकती है। इसके लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे ट्रैक्टर चालक और मालिकों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको भी इस मामले से अवगत कराया जाएगा कि ये इलीगल है, बिना नंबर प्लेट के वहाँ ट्रैक्टर को परिवहन में यूज नहीं करना है। यही बात है ना। आइए हम थाना अध्यक्ष से कुछ इस संदर्भ में सवाल भी करेंगे, कुछ वार्तालाप करेंगे। एक जो है बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर को बालू लदा हुआ आपने पकड़ा है, क्या कहना चाहेंगे उस संदर्भ में सर कि कैसे कार्रवाई किया आपने? उसमें गुप्त सूचना मिला था, उसके बाद हम लोग अपना बल के साथ गए मुनहरा नदी के आसपास, वहाँ घाट लगा बैठे थे, देखे उधर से अपना गाड़ी आ रहा था।
उसको बल के सहयोग से गाड़ी पकड़े। ड्राइवर गाड़ी देखा, मेरे बल को देख के गाड़ी अपना चालक जा रहा था लेके गाड़ी छोड़ के वहीं वो फरार हो गया। हम लोग प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। उस पर कार्रवाई किया जा रहा है, उस पर गहन से पकड़ने का प्रयास करेंगे। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के भारत नेपाल बॉर्डर के समीप साहरघाट एसएसबी के जवानों ने गश्ती के दौरान 2 किलो गांजा ले जा रहे बाइक समेत 2 नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है। जब्त गांजा बाइक समेत गिरफ्तार तस्कर को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाइक पर गांजा ले जा रहे 2 नेपाली धंधेबाजों को सुरक्षा बलों ने दबोच लिया। इस मामले से संबंधित बाइक बरामद कर ली गई। जब्त गांजा की मात्रा 2 किलो बताई गई है। बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर एसएसबी के जवानों ने की। उस वक्त सुरक्षा बलों की टीम वहां गश्ती कर रही थी। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर के पिलर नंबर 293 से करीब 800 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। पकड़े गए आरोपियों में एक राजू कुमार सिंह व दूसरा राम जुलुम यादव है। दोनों का घर नेपाल के धनुषा जिला स्थित तुलसियाही गांव में है। दोनों आरोपियों के साथ बरामद बाइक व गांजा को साहरघाट पुलिस के हवाले किया गया है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सौंपे गए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्याय की हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क,
सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। रहेगा थाना की पुलिस ने मारपीट मामले में कोर्ट से फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को सतलक्का डीह टोल से छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रहेका थाना पुलिस ने मारपीट मामले में कांड में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को सतलक्का डीह टोल से गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 8 माह पूर्व सुरेंद्र कुमार शर्मा ने एक आवेदन रहेका थाना को देकर 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में उन्होंने बताया कि वह अपने मिथिला फर्नीचर दुकान सतलक्खा भैरव स्थान चौक में काम कर रहा था। इस समय लाल बाबू सहनी शराब के नशे में आया और दुकान में रखे फर्नीचर पर पेशाब करने लगा। जब ऐसा करने से मना किया तो उसके साथ गाली गलौज मारपीट करने लगा और मारपीट कर वहां से चला गया। उसके बाद राम बाबू सहनी, ललित सहनी, रंजन सहनी व तकरीबन 10 अज्ञात व्यक्ति लाठी व डंडा रॉड से लैस होकर गाली गलौज करते हुए दुकान में आया और लाठी डंडे से मारपीट करनी शुरू की। मारपीट के दौरान उसका सर फट गया और दुकान में रखा कुछ फर्नीचर व मशीन क्षतिग्रस्त कर दिया। सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ देने का आरोप लगाते हुए पूर्व में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। रहेका थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि कांड में फरार 2 अभियुक्तों राम बाबू सहनी व ललित सहनी को सतलक्खा डिहटोल से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में 15 अगस्त तक लगातार भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं इसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वर्चुअल माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर कई निर्देश निर्गत किए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिले में हो रही वर्षापात की स्थिति, नदियों का जल स्तर, तटबंधों की निगरानी, रेनकट भू जल स्तर, चापाकलों की स्थिति, सिंचाई के साधनों, संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों का विस्तृत समीक्षा किया। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 100% बिचड़ा आच्छादन हो चुका है। अभी तक 71% धान की रोपनी हुई है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में अभी तक 85.9 mm वर्षापात हुई, जो अभी तक सामान्य से 0.7% अधिक है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित पदाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखें। उन्होंने सिंचाई विभाग के उपस्थित अभियंताओं को निर्देश दिया कि जिन जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है वहां नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाए। नलकूप विभाग को भी निर्देश दिया कि सभी बंद पड़े नलकूपों को अविलंब चालू करवाएं। जिला कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया कि आकस्मिक फसल योजना की पूरी तैयारी कर लें, ताकि अगर बाढ़ या सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका लाभ लिया जा सके। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि वर्तमान में 2 महत्वपूर्ण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर है। वर्तमान में प्रवृत्ति घटने की है। उन्होंने निर्देश दिया कि वर्तमान में हो रही वर्षापात को देखते हुए नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखे एवं तटबंधों की 24 घंटे निगरानी भी करते रहे, साथ ही नाइट पेट्रोलिंग लगातार करें। उन्होंने कहा कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 15 अगस्त तक जिले के अनेक स्थानों में अच्छी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि मानसून की वर्षा कभी भी जिले को प्रभावित कर सकती है और कभी भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड में ही रखें। उन्होंने एसडीओ व सीओ को तटबंधों, शरण स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित अभियंता एवं एसडीओ प्रतिदिन तटबंधों का निरीक्षण कर रेन कट से क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मति करवाए, साथ ही चिन्हित शरण स्थलों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहे, इसे सुनिश्चित कर लें। उन्होंने सिविल सर्जन से चिकित्सा संबंधी सभी तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि सर्पदंश
सहित सभी आवश्यक दवाइयों की कमी न होने पाए। जिलाधिकारी ने पहचान किए गए संकटग्रस्त समूहों को बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर त्वरित सहायता हेतु भी कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को लंपी रोग से निपटने हेतु पूरी सजगता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने लगातार कैंप लगाकर पशुपालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार ने हरलाखी प्रखंड के हरलाखी पंचायत के विभिन्न वार्डों में नल जल योजना की जांच की। नल जल योजना की जांच के दौरान देखी गई त्रुटियों को अगले 15 दिनों में सुधार करने का निर्देश उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को दिया। मधुबनी के डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार ने गुरुवार को हरलाखी पंचायत के विभिन्न वार्डों में नल जल योजना की जांच की। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 2, 4, 9, 12 व 14 में बारी बारी से जाकर बारीकी से जांच की। जांच के दौरान उन्होंने अधूरा कार्यों को 15 दिनों के भीतर पूरा कर नल जल योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने का निर्देश क्रियान्वयन समिति को दिया। मौके पर बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा, जेई जयदीप घोष समेत संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य मौजूद थे। हम पूरा खोल के तुम खोद के बनाते ही रहो, हम आए ना बालू आएगा तो फिर उसका हम लोग जो है हरलाखी पंचायत का नल जल का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ बाद में पैसा आया है विभाग से, उसके आलोक में कार्य प्रगति हम लोग देखने आए हैं। तो 12 नंबर में हम लोग देखे हैं कि पाइपलाइन का काम चल रहा है और वार्ड जो हमारा टावर का काम है बीम तक हो चुका है, उसके आगे का काम नहीं है। 13 नंबर में हम लोग आए हैं तो यहाँ आरसीसी टावर सेकेंड स्टेज पे छत ढालना बाकी है और पाइप का काम ये बोल रहा है कि 15 दिन में हम पानी चालू करा देंगे, अभी बाकी और हम लोग देखेंगे। हरलाखी पंचायत का जांच हुआ है और भी कहीं जांच करना? नहीं, हरलाखी पंचायत का जांच कर रहे हैं हम लोग। तो एक तो पहले हम लोग समिति का जो है रिकॉर्ड देखना चाहिए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के सीपीआई कार्यालय के शहीद भवन में बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन मधुबनी की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी 2 नवंबर को पटना में भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और उसको लेकर तैयारियां शुरू की गई। बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन मधुबनी जिला परिषद की विस्तारित बैठक गुरुवार को शहीद भवन सीपीआई कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राम नारायण यादव ने की। बैठक को सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, पार्टी के जिला सचिव मिथिलेश कुमार झा, यूनियन के जिला सचिव रामचंद्र पासवान, महिला नेत्री राजश्री किरण, कृपानंद आजाद, लक्ष्मण चौधरी, राकेश कुमार पांडे, यमुना पासवान समेत कई लोगों ने संबोधित किया। बैठक में 2 नवंबर 2023 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली और 2 से 5 नवंबर तक आयोजित भारतीय खेत मजदूर यूनियन के 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन पर विस्तार से चर्चा की। भाकपा राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने 2 नवंबर की पटना रैली की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। रैली में मधुबनी से 30,000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच कार्यालय में जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष ने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जदयू के कार्यक्रम के तहत आगामी 15 से 30 अगस्त तक प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में चौपाल लगाकर बिहार सरकार के कार्यों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। जयनगर के शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच कार्यालय पर गुरुवार को जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा प्रभारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूती मिली है, इसलिए पार्टी आलाकमान ने दलित मोहल्ला में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दलित व्यक्ति से ध्वजारोहण कराने का निर्णय लिया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम सभी पंचायतों सभी वार्डों में करनी है। 15 से 30 अगस्त के बीच प्रवास कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर सभी गांवों में चौपाल लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योजनाओं व उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी।
सभी पार्टी कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बैठक में खजौली विधानसभा प्रभारी संजय कुमार, जिला उपाध्यक्ष सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत कई कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7993625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। बुधवार की रात लौकी थाना की पुलिस ने लौकी थाना क्षेत्र के अटरी वठारी गांव में छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों की गिरफ्तारी हरिजन एक्ट मामले में की गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लौकी पुलिस ने बुधवार की रात कोर्ट के फरार वारंटी को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार फरार वारंटियों की पहचान लौकी थाना क्षेत्र के अटरी निवासी तेज नारायण यादव, ठाड़ी गांव के निवासी राज नारायण यादव तथा श्याम यादव के रूप में बताई है। हरिजन एक्ट मामले में तीनों फरार वारंटी को लौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। पशुओं में फैल रहे लंपी त्वचा रोग के जागरूकता व बचाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह कृत संकल्पित है। वहीं इसी कड़ी में डीएम के निर्देशानुसार मधुबनी जिला के 21 प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में लंपी त्वचा रोग से बचाव व उपचार को लेकर जागरूकता कैंप लगाया गया। लंपी त्वचा रोग से बचाव व उपचार को लेकर मधुबनी जिले के सभी 21 प्रखंडों के कई पंचायतों में जागरूकता सह उपचार कैंप का आयोजन किया गया। सभी कैंप में उपस्थित डॉक्टरों की टीम ने रोग ग्रसित पशुओं का जहां उपचार किया, वहीं लंपी रोग से बचाव की जानकारी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के पिपरौन पंचायत के वार्ड नंबर 11 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 7 में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की।
उनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र महीने में कभी कभार खुलता है, कई पदाधिकारी जांच के लिए पहुंचते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि लगातार पदाधिकारियों के जांच के बाद आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए जाने के बाद भी अब तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत पिपरौन पंचायत के बहरवा टोल के वार्ड नंबर 11 स्थित केंद्र संख्या 7 की आंगनबाड़ी सेविका के विरुद्ध ग्रामीणों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। ग्रामीण देवचंद्र महतो, फूल कुमारी देवी, संजय महतो समेत कई लोगों ने कहा कि सेविका सुनैना कुमारी कभी कभार केंद्र खोलती है, कई बार पर्यवेक्षिका व सीडीपीओ जांच में आती है, केंद्र को बंद पाती है, लेकिन इसके बावजूद आज तक स्थानीय पदाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं किया, जिससे संबंधित पदाधिकारी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि आंगनबाड़ी सेविका मनमानी तरीके से केंद्र चलाती है। हर रोज उस केंद्र पर मात्र 10 से 15 बच्चे आते हैं, लेकिन सेविका के द्वारा फर्जी तरीके से हाजिरी बनाकर हर महीने पोषाहार के हजारों रुपए सरकारी राशि बचत किया जाता है। केंद्र पर मेन्यू के हिसाब से पोषाहार भी नहीं दिया जाता है। पुलाव की जगह हल्दी व नमक मिश्रित चावल दिया जाता है। ग्रामीणों ने इस केंद्र की जांच कर सेविका के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग वरीय पदाधिकारी से की है। चालू करो। हम से पोता पोती कुछ नहीं दिला कुछ नहीं देते, कुछ नहीं। क्या बोल रही है? अब पढ़बे आंगनबाड़ी तो की दे दी, कते सामान बोटी तो देती रही बच्चा सके ना। हाँ वही बात ही कौन कथु नहीं दी है। कुछ नहीं। की नाम भेल अहाँ के? हमर नाम फूल कुमार देवी। घर कत भेल? आंगनबाड़ी सेविका जो है केंद्र संख्या 7 का कभी यहाँ उपस्थिति में रहता ही नहीं है। और एक दिन ही कहता है कि हमको तबीयत खराब है। दिन भर उस वहाँ घूमता है, यहाँ आंगनबाड़ी सहायिका के जगह पर जो है सो खिचड़ी बनाने वाली को रख देता है। दिया पुता लापरवाह होकर के रोड पे घूमता रहता है। कभी जितना दिया पुता इस साइड में का है, एको ठो जो है सो ये पोशाक नहीं दे रहा है, इसके बाद ड्रेस भी नहीं दिया है। कभी जो है सो डिलीवरी वाला कोई देखभाल करता भी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार महतो हुआ। कल पोता के जैसे 3 दिन के बाद खोल लेलक। 3 दिन के बाद खुलवा देलक? हाँ। कैला कारण की छे? जो हम नहीं बता सके खोल ले छी, नहीं अभी बताते का नहीं। ड्रेस खोल लिया? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? देवचंद्र महतो। आए कोई नहीं रही है। आए कोई नहीं रही है। के नहीं रही है? सेविका। सेविका के की नाम छे? सुनैना देवी। घर कत भेल अहाँ के? हमर घर अही टोल में है। नाम की भेल अहाँ के? हमर नाम देवचंद्र महतो। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के बाद बेनीपट्टी प्रखंड के बाढ़ जैसी नदियों में शुमार धौंस समेत अधवारा नदियों की समूह के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में बेनीपट्टी प्रखंड के अधवारा समूह की नदियों के आसपास तकरीबन 1.5 दर्जन गांव में बाढ़ की आशंका मंडराने लगी है। बेनीपट्टी प्रखंड के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शुमार करहारा से होकर बहने वाली धौंस नदी सहित अधवारा समूह की सभी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है। एक सप्ताह पहले तक धौंस, बछराजा, खिरोई व थुमहानी सहित अन्य सभी नदियां सूखी पड़ी थी। वहीं लगातार बारिश होने के बाद इन नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। जलस्तर इस हद तक पहुंच चुका है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो नेपाल के तराई इलाके से आने वाले पानी के कारण नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी जारी रहेगी और बाढ़ आ सकती है। गौरतलब है कि हर वर्ष बाढ़ आने पर पश्चिम इलाके के करहारा, सोहरौल, समदा, बिरदीपुर, उच्चैठ, सोयली, बेतौना, बनकट्टा, डीहटोल, पाली, गंगुली, दामोदरपुर, चांदपुरा, शिवनगर, शाहपुर, अगरोपट्टी, विशनपुर, मकिया, लडुगामा, विशे लडुगामा, बर्री, रजघट्टा, माधोपुर, रजबा, रजिया, फुलबरिया व सिरवारा सहित तकरीबन 1.5 दर्जन गांव के लाखों लोगों को घर से मुख्य सड़क तक पहुंच पाना तो दूर बल्कि अपने घर में ही कैद होकर रहने की व्यवस्था बनी रहती आई है और बाढ़ आने पर व्यापक पैमाने पर जान माल की क्षति भी झेलनी पड़ी है।
बाढ़ आने पर सोहरौल, समदा, करहारा व बिरदीपुर की ओर पानी बहाव का रुख खुद मुड़ जाता है और इन गांवों की तकरीबन 1 लाख से अधिक आबादी त्राहिमाम करती नजर आती है। हालांकि जल संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न जगहों पर धौस नदी सहित कई नहर और उप नहरों की मरम्मती कराई गई है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में नदी के पेटी में पानी का ठहराव हो सके। इसके अलावा सुरक्षा बांध, रिंग बांध और महाराजी बांध सहित विभिन्न बांधों की भी मरम्मती कराई गई है। प्रशासन को भी अलर्ट मोड में रखा गया है और अधिकारियों को नदियों के जलस्तर की सतत निगरानी किए जाने के साथ ही संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारी किए जाने को निर्देशित किया गया है। इन तमाम तैयारियों के बावजूद भी बाढ़ आपदा की स्थिति बनती है तो जान माल की क्षति होने के अलावा सैकड़ों एकड़ में हाल फिलहाल में लगाई जा रही धान की फसलें भी डूब जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। इस बाबत एसडीएम मनीषा ने कहा कि नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। संभावित बाढ़ आपदा से निपटने को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के रेलवे स्टेशन परिसर से मधुबनी भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा धिक्कार मार्च निकाला गया। राज्य सरकार के विरोध में निकाले गए इस धिक्कार मार्च का नेतृत्व अशोक कुशवाहा ने किया। इस दौरान स्टेशन परिसर से निकला मार्च समाहर नाले के समक्ष सभा में तब्दील हो गया, जहां जिला पदाधिकारी को 7 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा गया। 10 अगस्त को भाजपा युवा मोर्चा मधुबनी के द्वारा जिलाध्यक्ष अशोक कुशवाहा के नेतृत्व में धिक्कार मार्च नीतीश सरकार के विरोध में निकाला गया, जो रेलवे स्टेशन से होकर कलेक्ट्रेट के पास जनसभा को संबोधित किया व जिला पदाधिकारी को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता, धार्मिक उन्माद के प्रति कठोर कार्रवाई करने, छात्र, युवा और आम जनता की आवाज को लाठी और गोलियों की मार से दबाने को बंद करने, बिहार के युवाओं से 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करने, शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने, भाजपा कार्यकर्ता शहीद विजय सिंह के हत्यारों को सजा देने, 1700 करोड़ रुपए की अगवानी पुल ध्वस्त घटना में संकल्पित भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने और जिला में बढ़ते अपराध व भ्रष्टाचार पर अविलंब रोक लगाने की मांग की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला महामंत्री मुकेश यादव, जिला प्रभारी डॉक्टर विमल कुमार, जिला मंत्री सुमित झा, श्याम हरि चौधरी समेत सैकड़ों भाजपा के युवा नेता उपस्थित रहे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवाओं से छल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम युवाओं से छल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसी सरकार होश में आओ, होश में आओ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।